जैसा कि आप सभी स्टूडेंट हैं, तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादातर स्टूडेंट देखते हैं और उनके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब समय समय पर देता रहूँ। जैसे जैसे मेरा दिमाग काम करता है वैसे वैसे मैं सवाल बनाता हूँ और उन सवालों के जवाब के लिए मैं किसी न किसी को यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ। आज हमारे बीच में है अनुष्का। अनुष्का भी बीटेक करने चली रही है, बीटेक के फर्स्ट ईयर में है। तो आइए जानते हैं इनको इंग्लिश बोलना सीख कर बीटेक में क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं। अनुष्का, तो जैसे कि आप बीटेक कर रही है तो इंग्लिश बोलना यदि आपको आता है तो इससे आपको क्या फ़ायदा नज़र आता? मैं जब किसी से भी इंटरेक्ट कर रही होती हूँ या फिर किसी से भी बात कर रही होती हूँ, तब मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में काफ़ी बेटर हो जाती है इंग्लिश सीख कर। राइट। तो किससे कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं आप? अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने हॉस्टल में, या फिर आप अपनी क्लासेस की बात कर रही हैं? मैं अपने फ्रेंड सर्कल की भी बात कर रही हूँ, मैं अपने टीचर से जैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, मतलब मैं पब्लिक स्पीकिंग की भी बात कर रही हूँ। तो मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बीटेक, अभी आप कॉलेज में हो, तो बुक्स हैं, सारा सिलेबस है, उसमें क्या हेल्प मिलती है? बुक्स में काफ़ी एडवांस लैंग्वेज भी लिखी होती है, इंग्लिश में सब कुछ काफ़ी एडवांस इंग्लिश में लिखा होता है, तो उसको पढ़कर समझने में काफ़ी हेल्प करती है हमारी स्पोकन इंग्लिश। कभी ऐसा हुआ कि आपने क्लास में खड़े होकर अपना प्रेजेंटेशन दिया? हाँ, हमारा एक सब्जेक्ट है सॉफ्ट स्किल्स, उसमें जो स्पोकन इंग्लिश है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो सब इंग्लिश में ही होती है, और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ मैं जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। जो आप बुक्स पढ़ती है उसमें क्या हेल्प मिलती है? उसमें यही समझने में हेल्प करती है इंग्लिश को, और जब आप पढ़कर कुछ भी चीज़ लिखते हो आंसर शीट में, आपको अपना जो आंसर होता है वो आपको एग्जामिनर को समझाना होता है एक तरह से, और अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप अपने आंसर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा पाओगे, उसमें काफ़ी हेल्प। तो एक बात बताइए, जो सॉफ्ट स्किल्स की वहाँ क्लास चलती है उससे आपको बेनिफिट मिला, या आपने जो पहले से हमसे सीख रखा था उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिला? मैं अगर सच बताऊं तो मैंने जो पहले से आपसे सीख रखा है मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि जो सॉफ्ट स्किल्स सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी मतलब सब चीज़ें काफ़ी रिटर्न में चलती है, स्पोकन में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती है हम लोग अभी सब चीज़ें रिटर्न में ही चलते हैं। राइट। तो जैसा कि आप एक छोटे टाउन से हो और एक बड़े टाउन में आप पहुँच रहे हो, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सब हाई क्लास स्कूल से आए हो, पब्लिक स्कूल से आए हो, एक कॉन्वेंट स्कूल से आए हो के, हालांकि आप भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, तो यहाँ में और वहाँ में क्या अंतर दिखाई देता है? वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, जो बच्चे हैं वो काफ़ी एडवांस इंग्लिश बोलते हैं और ऑलरेडी बोलते हैं, तो मतलब अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो मुझे भी थोड़ा नर्वसनेस फील होता उससे इंटरेक्ट करने में, तो इसमें मेरी स्पोकन इंग्लिश ने काफ़ी हेल्प की है। अब मैं उनसे काफ़ी इंटरेक्ट भी कर सकती हूँ और वो मेरे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं इनफैक्ट। और अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से मिले और उन नए लोगों में जो स्पोकन इंग्लिश पहले से जाते हैं, करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस आए, या आप यू आर कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद योर पीपल? आई एम कंफर्टेबल। राइट, राइट फ्रॉम डे वन। या राइट। तो इंग्लिश ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। अच्छा, अब जैसे कि आप अपना बीटेक कर ही रही हो, 4 साल हो जाएंगे, आने वाले 3 साल बाद 4 साल हो जाएंगे, और जब आप बीटेक कंप्लीट करके चुकोगी तो आपको क्या लगता है कि जॉब में क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड होती है इससे, क्योंकि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है वो प्रेफर करती है ऐसे कैंडिडेट्स को जो कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में, और वो उनको ही एक मौका देना बोल सकते हैं, एक मौका देती है, और इसमें काफ़ी हेल्प करता है ऑफ कोर्स। एंड आप इंटरव्यूज़ और ग्रुप डिस्कशंस में स्टैंड आउट कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंटरव्यूज़ को ईजिली क्रैक कर सकते हो, इनफैक्ट आप ग्रुप डिस्कशंस में भी स्टैंड आउट कर सकते हो। तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने 12th से पहले ही स्पोकन इंग्लिश सीख लिया था, तो किस एज में बच्चों को या कब एडमिशन ले लेना चाहिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए? आई वुड से कि जब बच्चा समझदार हो जाए, जब वो कुछ भी लर्न कर सकता है, या नहीं, इसके लिए क्या अगर एक स्पेसिफिक एज तो बतानी ही चाहिए ना? आई थिंक 10 to 11 ईयर्स की एज में
वही शायद सेंसिबल हो जाता है कि वो स्पोकन इंग्लिश कर सकता है, राइट। तो आपने क्या किया आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रोवाइज करने के लिए? आई रीड नॉवेल्स एंड मैं प्रैक्टिस भी करती थी काफ़ी, मतलब किसी के भी सामने, किसी के भी साथ मिलकर मैं काफ़ी प्रैक्टिस करती थी, बोलती थी इंग्लिश प्रैक्टिस तो आप करती थी, लेकिन आपने सीखा कैसे? बाय वॉचिंग योर वीडियोज़ एंड बाय, मतलब आपकी क्लास अटेम्प्ट कर कर मैंने सीखा इंग्लिश एंड या कितना समय लगा आपको स्पोकन इंग्लिश में एक्सपर्ट बनने में? एक्सपर्ट बनने में एक्चुअली सीखने में मुझे 3 से 6 महीने लग गए थे, और एक्सपर्ट बनने में ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। तो हाँ, मैं जैसे जैसे सीखती गई, जैसे जैसे प्रैक्टिस करती गई, बेसिक्स में एक्सपर्ट बनती गई। So do you think that you're fluent enough to talk to people? या आई थिंक Right. So now you'll be answering my questions in English. So, मतलब, what do you think? What is the role of spoken English in your career? what is the role? Actually, English plays a very important role, as as it helps to communicate with people and to interact with people. Also, when you study in such schools, colleges, where you have to communicate in English, and where you need to communicate in English, it helps so much. It helps me to build confidence, and it makes me confident. When I speak in English, I just feel like that I can talk to anybody. Like I can talk to anybody anywhere. So have you ever thanked your dad? Yeah. Yeah. You have never thanked me. And you feel gratitude, but you never said in words. You have never communicated it in words, right? Did it really help you in studies of your academy, like from 8th to 12th? Did it really help? Yeah, it really helped me a lot, as I watched videos, lectures, and in video lectures, I also used to watch English video lectures in which they used to teach me in English. So it helped me a lot to understand the English and to memorize it in English. So yeah, English helped me a lot. So did you learn grammar separately? No, grammar is very complicated, to be honest. So yeah. So do you think that your English is grammatically correct? No, not at all. Your English is not grammatically correct. No, sometimes it may, most of the time it is correct, but I don't think that grammar is much needed to, make your English correct. You can speak naturally. You can speak it without learning grammar. Right. So a student should join spoken English online classes or offline classes. Which are better? I prefer offline classes are much better, because you can interact with your teacher or your trainer, and you can interact with people around you. You can practice with them. Suppose somebody does not have an atmosphere, or somebody does not have time to go to offline classes, Then you can take online classes, and you can practice with your trainer, and but you can take help of a mirror. You can sit in front of a mirror and practice by yourself. If you want to learn to speak English, then you have to be you have to be sincere. You have to be true to yourself, and you have to be self-pacing. So, how did you learn vocabulary? Did you learn vocabulary specifically, or you just learned, you listened to the language, or you read language and vocabulary was automatically built up? Yeah, and also I used to watch TED Talks audio videos. If you may know TED Talks. Yeah, but TED Talks is a tougher version. Yeah. TED Talks is a tougher version. The beginners cannot understand that. Yeah. That's why I often do not suggest. Right. So, where should they start from? Learning spoken English, where should they start from? मतलब कहाँ से शुरू करें इंग्लिश बोलना? What do you mean? इंग्लिश बोलना सीखने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या लेवल होना चाहिए? Level. You can start speaking English
Okay, you're not getting answers for this. You're not prepared for this. So, you answered everything nicely, and I wish you all the best. You're being very well. You spoke to me in English spontaneously. It was what a bit topic is. Well,